एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर आपका एनएसपी जो होता है वो आपके पीएफएमएस के पास आपका स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए प्रोसेस करता है, आपके एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन करवाता है। तो एनएसपी से आपका स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस होता है पीएफएमएस के पास। इसी पे काफ़ी सारे मैंने कमेंट देखे कि हमारा स्कॉलरशिप अमाउंट जो है ये कब आएगा, मतलब हमारा जो स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस है एनएसपी टू पीएफएमएस कब होगा और हमें टोकन नंबर कब मिलेगा, हमारा स्कॉलरशिप कब आएगा, मतलब हमारा पेमेंट कब आएगा, सिंपल। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले आप जैसे ही समझना होगा आपको कि पीएफएमएस का प्रोसेस क्या है और एनएसपी का प्रोसेस क्या है। तो देखिए इस पर मैं या फिर कोई भी ऐसा आपको नहीं बोल सकता कि इतने दिन में आपको पेमेंट आ जाएगा। हो सकता है कि आपके 10 दिन में भी पेमेंट आ जाए और हो सकता है कि किसी का 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ भी लग जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके एनएसपी प्रोसेस पे, पीएफएमएस प्रोसेस पे और आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है मेन वहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आप अपना एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होता है और ये पहला वेरिफिकेशन जो होता है वो आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज से होता है। जितना जल्दी वो वेरीफाई करेंगे उतना जल्दी आपका स्टेट या नोडल ऑफिसर L2 वेरिफिकेशन आपका होगा और उसके बाद फिर आपका जो है वो आपका मेरिट लिस्ट ये सारा कुछ यस होके और स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो प्रोसेस हो जाएगा आपका एनएसपी से पीएफएमएस में। तो जितना जल्दी ये आपका होता है उतना जल्दी आपका पेमेंट आएगा। बाकी ऐसे एक मैं आपको बता दूं कि जब आप पीएफएमएस से स्टाटस डीबीटी स्टाटस चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट डेट मिलता है। रिक्वेस्ट डेट मेनली वो होता है कि जब आपका एनएसपी पीएफएमएस के पास आपका एप्लीकेशन भेजता है प्रोसेस करने के लिए आपके जो भी पेमेंट है और जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट है, तो आपका जब रिक्वेस्ट डेट मिल जाता है तो इससे आप एक मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं कि इससे आपको मैं बता दूं कि 10 से 12 दिन के अंदर जनरली, मतलब पिछले बार स्कॉलरशिप पेमेंट जो भी अमाउंट होता था वो आ जाता था, जिनका भी पेमेंट रहता था सारा कुछ वेरीफाई था जिनका। बट इस बार का मैं नहीं बता सकता, इस बार का कोई भी नहीं बता सकता, बट पहले का मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 12 दिन आपको लगता था। ये 2024 का भी प्रोसेस में जो था आपका उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अभी से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जब से OTR आया हुआ है कि अभी नहीं जानता कि आपका स्कॉलरशिप पेमेंट कब आएगा। किसी का अगर आ जाता है, किसी स्टूडेंट का, किसी एप्लीकेंट का, तो इसके बेसिस पे बता सकते हैं उनका कितना दिन लगा और आपका कितना लग सकता है। बाकी आपका जो पीएफएमएस होता है तो इसमें आपका रिक्वेस्ट डेट मिलता है, वैलिडेट होता है, आपका एप्लीकेशन अप्रूव होता है, जो फंड आपका होता है वो अप्रूव होता है, ट्रेजरी स्टाटस, सैंक्शन ऑफ स्टाटस में आपका जब सैंक्शन क्लोज होता है तब आपका जो है बैंक को रिसीव करता है, फाइल स्टाटस में आपको दिखता होगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तब आपका जाके उसके बाद फिर क्रेडिट होता है और आपका पेमेंट जो होता है वो आपका सक्सेस होता है। तो ये प्रोसेस होता है कि रिक्वेस्ट डेट आपका हुआ, फिर वैलिडेट हुआ, फिर अप्रूव हुआ, फिर ट्रेजरी सैंक्शन, फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव, फिर क्रेडिट स्टेटस। तो ऐसे आपका प्रोसेस चलता है। जितने भी जो भी स्कॉलरशिप है या फिर आपका कोई भी अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन हो चाहे आपका पेमेंट आने का हो, उसका एक प्रोसेस बना हुआ है। तो प्रोसेस के हिसाब से ही आपको पेमेंट जो है वो आपका आएगा, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करके ही आपका पेमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि 10 दिन में आपका पेमेंट आ जाएगा या 1 मंथ में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि आपका पेमेंट जो है अगर आपका अभी वेरीफाइड हो जाता है तो आपका जनवरी फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका दिसंबर या जनवरी तक होता है तो आपका मार्च तक आ जाएगा। तो ऐसे आपका होता है, ठीक है। तो जब आपका एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद फिर आप वेट कीजिए, जैसे आपका वेरिफिकेशन होते जाता है, जब आपका एनएसपी एप्लीकेशन को पीएफएमएस के पास प्रोसेस के लिए भेज देता है उसके बाद फिर आप अपना पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस चेक करते रहिए या फिर ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपका रिक्वेस्ट डेट एक बार आपको पता चल जाता है तो इससे 10 या 12 दिन में आ जाता है जनरली। बट जिनका प्रोसेस लेट होता है, मतलब जहाँ पे उनका हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है स्टेट पे भी आपका या फिर आपके जो मतलब एनएसपी अथॉरिटी है उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन हो किसके पास है। तो कोई होता है कि फास्ट आपका प्रोसेस करता है, कोई स्लो करता है, तो ये उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी जनरली ऐसे आपका 10 से 12 दिन रिक्वेस्ट डेट से होता है। तो और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारा जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो बिल्कुल रियल मिलता है। अगर मैं चाहता तो आपको बता देता कि 10 से 12 दिन में भी आपका आ जाएगा या 20 दिन में आपका आ जाएगा या 2 दिन में आ जाएगा, बट जो प्रोसेस है वो आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा तभी आपका उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।